सर मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, इसलिए भी कि वक्त भी अच्छा नहीं चल रहा है। सर माननीय महामहिम कहते हैं प्रजातंत्र का मूल है अपने साथियों के लिए आदर और सम्मान की भावना। मैं आग्रह करूंगा सबों से, सिर्फ आपसे नहीं, हमारी शब्दावली क्या हो गई है एक दूसरे के लिए। हम युद्ध की शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं, हम चुनाव लड़ते हैं एक दूसरे के खिलाफ। किस तरह की शब्दावली का बिहार चुनाव में प्रयोग हुआ और किस तरह की शब्दावली का अभी चुनावों में प्रयोग हो रहा। अरे चुनाव कोई जीते, कोई देशद्रोही नहीं है इस देश में। हमारे आपकी संकल्पना में फर्क हो सकता है। ना मैं आपको देशद्रोही मानूंगा, ना आपको अधिकार देता हूं कि आप मुझे देशद्रोही कहें, क्योंकि तराजू पे तौलिएगा तो शायद चिंता आपको अपनी होगी, मेरी नहीं होगी। ये मैं कहना चाहता हूं। कहां से देशद्रोह का मामला आ गया? सर अब मैं एक एक कर करके खत्म ही करूंगा। मैंने पहले भी कहा था और दोहरा रहा हूं। सर ये जो पूरा का पूरा डिस्कोर्स है, विमर्श, सबको बैठ करके राजनीतिक विमर्श बदलना चाहिए, सब खत्म हो जाएगा सर। अब आइए पारा 15, 1 मिनट और लूंगा, 1-1.5 मिनट। फूड सिक्योरिटी को लेकर के बड़ी बड़ी बातें होती है। सर गोदाम से पेट तक की यात्रा सुनिश्चित नहीं करवा रहे हैं आप अन्न की, अन्न का भंडारण आपको है, लेकिन हासिल क्या है? 116 मुल्कों में आप 101वें नंबर पे हैं। भुखमरी पेट की लानत सबसे बड़ी लानत होती है। अगर मंदिर भी बनवा रहे हैं तो उसमें प्रसाद चढ़ाने के लिए पैसा चाहिए, अगर मजार पे जा रहे हैं चादर चढ़ाने के लिए पैसा चाहिए। लोगों के पास कुछ बचा नहीं है, ये चिंता नहीं होनी चाहिए। मैं जानबूझ करके प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की बात नहीं कर रहा, मैं जानबूझ करके डेमोक्रेसी इंडेक्स की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि शांता छेत्री जी के सवाल को खारिज करके आपने विंडिकेट कर दिया कि उनकी भावना क्या थी। सर पैरा 70 आखिरी ही है। पैरा 70 में आते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत। सर बिहार इसमें आता है या नहीं आता? या बिहार से 39 सांसद ले लिए, बिहार का काम खत्म? सर मैंने पहले भी कहा था, अब बिहार ज्वालामुखी के ढेर पे है। लालू जी के टाइम से उस सदन में बात शुरू हुई, फिर राबड़ी जी हमारे मुख्यमंत्री, अभी नेता प्रतिपक्ष मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और पूरा भी भाजपा का बिहार विधानमंडल दल हाथ जोड़ के प्रधानमंत्री जी से कहा कि प्रधानमंत्री जी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दीजिए, दर्जा दीजिए। ये खैरात नहीं है। बिहार नहीं तरक्की करेगा तो देश की तरक्की में कभी 4 चांद नहीं लगेंगे, 2 चांद छूट जाया करेंगे, क्योंकि वो दोनों चांद पूर्वांचल से आएंगे। इसका आपको ध्यान रहे। सर मैं एक आखिरी कहूंगा, चंद्रशेखर जी के साथ बहुत लोगों ने काम किया है। उन्होंने एक बात कही थी बड़ी मार्मिक, रहबरी के सवाल में। घर के डिजाइन में आमतौर पर मतभेद हो सकता है सामान्य दिनों में, लेकिन जब घर में आग लगी हो ना तो डिजाइन में मतभेद नहीं होता है, सबको मिलकर आग बुझाना चाहिए। आज वो परिस्थितियां हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि उन्होंने भी असंतोष के लक्षण बताए थे बिहार जैसे राज्य में कि दिल्ली की नीति और नीयत की वजह से। मैं आपसे आग्रह करूंगा आपके माध्यम से कि महामहिम संज्ञान लें। और आखिरी सर ये किताब है, मैं आग्रह करूंगा कश्मीर के बारे में। मेरे दोस्त, मैंने बार बार ये कहा है कि कश्मीर जमीन का टुकड़ा नहीं है, जम्मू जमीन का टुकड़ा नहीं है, लद्दाख जमीन का टुकड़ा नहीं है, जिंदा लोग बसते हैं। अगर आप यहां से नॉर्मल बोलते हैं तो घाटी में नॉर्मल लगना चाहिए। और मैं इसलिए भी कहूं कि ये लाल चौक एक यंग लड़के ने लिखी है सर, बिहार का लड़का है, उसने ये बात लिखी और कहा है कि नॉर्मैलिटी कैसे रिस्टोर की जा सकती है। सब पढ़ें। और आखिरी में सर 14 प्लीज कंक्लूड। 30 सेकेंड सर, नॉर्थ ईस्ट के बारे में चर्चा हुई, 14 सिविलियंस की बर्बर हत्या हुई। क्या वो भारत के नागरिक नहीं थे? क्या उनके लिए एक शब्द नहीं होना चाहिए था? इसलिए मैं कह रहा हूं कि अभिभाषण सादा डॉक्यूमेंट ना हो, दर्द और पीड़ा हो, उसमें सब कुछ हो, ताकि वो हमारा अभिभाषण हो, आपका अभिभाषण हो, सबका अभिभाषण हो। बस इतना कह करके सर, जय हिंद।